हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। तो सुबह बखैर। आज तो मैं बहुत जल्दी उठा हूँ। 7 बजे का टाइम है। ज़िंदगी में पहली बार पता नहीं कितना महीनों सालों बाद इतना जल्दी उठा हूँ। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेड्यूल काम का चेंज करूँ और मैं सुबह जल्दी उठूँ और शाम को जल्दी आऊँ, ताकि नींद कंप्लीट हो जल्दी। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ज़रा गाड़ी पे एक एड़ी मारता हूँ कि टायर वायर सब ठीक है कि नहीं। सब लोग भी खड़े हैं बिकॉज़ ये इसलिए नहीं निकले हैं क्योंकि अभी स्कूलिंग का टाइम है, इसलिए इतना रोडों पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है स्कूल के बच्चों का, तो ट्रैफिक वाले जाने नहीं देते। सो चलो, सब कुछ ठीक है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैड बॉय को मैं स्टार्ट करता हूँ और निकलते हैं काम की तलाश में थोड़ा आधा घंटे बाद। बिकॉज़ अभी तो ट्रैफिक का ममनू चल रहा है, तो आधे घंटे बाद चलते हैं। आधे घंटे में थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मैं एक दिन लेट चल रहा हूँ तो उसको अपलोड करता हूँ, तब तक गाड़ी भी हवा भरेगी, हम लोग थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ देखेंगे। अचानक रात को उधर बारिश हो गई तो गाड़ी के टायर बहुत गंदे हैं और इस वक्त क्या ट्रैफिक है सुबह सुबह के टाइम में, बिकॉज़ बच्चों की स्कूलिंग चल रही है इस टाइम। तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि मैं आज पहली बार 7 बजे उठा हूँ सुबह में। जबरदस्त व्यू आ रहा है यार सुबह सुबह 7 बजे के टाइम। मैं इस वक्त मीना में हूँ और अजीज़िया की तरफ जा रहा हूँ। आज मेरा मन कर रहा है यार चना नान खाने का, और साथ में हलवा पूड़ी और एक स्पेशल दूध पत्ती, क्योंकि इतने दिनों से यार यमानी और ये मुख्तलिफ डिफरेंस ब्रेकफास्ट ट्राई करके ना बिल्कुल दिल यार उकता सा गया। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आज जाके कोई अच्छा सा पाकिस्तानी नाश्ता करता हूँ। बड़ी फेमस है, खासकर नान मुझे सुबह के टाइम इसका बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त, और उसके अंदर ये लोग सौंफ डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलो चलते हैं मतम मुमताज़ में फिर से, और आज स्पेशल नाश्ता यहाँ पर करते हैं और फिर उसके बाद ड्यूटी। आज कुछ अच्छा सा चटखारे वाला यार नाश्ता करता हूँ, वो भी साथ में हलवा पूड़ी और साथ में गरम नान, जो कि सुबह का सीन, और अपना बेड बॉय। दिल कर रहा है मैं दाढ़ी रख लूँ, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी सी इसका डिज़ाइनिंग कर दूँ, दिल कर रहा है दाढ़ी रख लूँ। चलो हाथ धोते हैं, मैं अंदर होटल में। जानू क्या क्या है? नहरी, चना, अंडा, मुर्गी, सब्जी, ऑमलेट। ये है नान और ये है चने, और चाय अभी वो लगे आ रहा है हलवा के साथ। तुम्हें सो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो फुल फ्लेज हो गया। सो आप चलते हैं यहाँ से ताहलिया पे। और अभी मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया हुआ है, ताहलिया का जो हमारा ग्रुप है उस पर किसी ने मैसेज किया हुआ है कि ताहलिया में सख्त चेकिंग चल रही है जूतों का। अगर जूते ना हो तो ताहलिया में एंट्री अलाउड नहीं है। सो गाड़ी में छोटे छोटे जूते पड़े हैं भाई के, जो रात को गाड़ी चलाता है। तो मैं देखता हूँ अगर हुआ तो उससे काम चला तो चला लूँगा, नहीं तो बाकी फुल प्लेज नाश्ता हो गया। और यहाँ से चलता हूँ आगे, एक कैपेचिनो लेता हूँ। उधर एक गैस स्टेशन है, उसमें एक ज़बरदस्त कैपेचिनो वाला भाई है, तो जाके उधर से कैपेचिनो लेता हूँ। चाय की मैंने बड़ी हिम्मत की लेकिन चाय मैंने नहीं पी यार। चाय की मेरी आदत काफ़ी छूट गई है यार, चाय पीने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता, ना उस तरह का स्वाद आता है। ऐसा ना हो जल्दी में फिर उल्टा पहने। तो जूतों को ऑलरेडी मैंने निकाल दिया, और ये नाइकी यार किसी ज़माने के कॉलेज के ज़माने में इसका क्या क्रेज़ होता था यार। तो जूतों को ऑलरेडी मैंने इधर रख दिया पैरों के दरमियान
जब भी होगा तो मैं पैर ऐसे करके ना इसमें बस दूंगा, क्योंकि ये मेरे साइज के नहीं है। पहले मैं अंदर एंट्री के लिए इसको थोड़ा बस ऐसे ही दिखाने के लिए, दिखावे के लिए यूज़ करूँगा ताकि एंट्री मिल जाए, क्योंकि ये मेरे साइज़ के है नहीं। और मैं कितने दिन से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे फ्लोरिना जाना है, फ्लोरिना जाना है, अपने लिए जूते लेना है। तो आजकल उसमें 70% ऑफ भी चल रहा है, तो टाइम ही नहीं मिला है क्योंकि बिजी बहुत हो, फुर्सत नहीं मिलता यार। तो इधर साइड पे रुकते हैं और यहाँ से कैपेचिनो लेते हैं। भाई लोग कैपेचिनो बना रहे हैं और इस वक्त एक्सपेक्टेड बहुत सस्ता भी मिला है, 10 रियल का। यूजुअली 13 रियल का मिलता है, पता नहीं ऑफर चल रही क्या सिस्टम है। बोले ना यार, इंडिया भैया बताओ, इंडियन, बांग्लादेश, बांग्ला भाषी, अमी तो बोलो भाषी। बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोला कि यार भाई साहब ले जनाब आपके कैपेचिनो, लेकिन बाद में वो शर्मा रहा था। जैसा मैंने उसकी तरफ कैमरा किया तो शर्मा रहा था यार। कॉपी का टेस्ट चेक करता हूँ यार, सस्ता भी है, 10 रियल का दिया है, वरना यूजुअली ये कितना, इसकी कॉपी की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है, लेकिन यूजुअली ये 13 रियल का मिलता है। उधर जिधर से मैं, रियान भाई मुझे 13 रियल में देता है साला, उसकी तो मैं खबर लूँगा। शीशा यार गाड़ी का फिर से गंदा है, हर रात को यार ईशा के बाद हल्की हल्की बूंदी बांधी जाती है और शीशा गाड़ी का गंदा हो जाता है यार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालिया पहुंच गया। देखो गाड़ियों को बाहर निकाल रहा है, जिसके पास जूते नहीं है तो उसको बाहर निकाल रहा है। गाड़ी में पेमेंट नहीं है तो सबसे पहले मैं जाके उधर रसीद करता हूँ। तो मैं तालिया तो पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह सेफली। तो मैं जाके पहले पेमेंट कर दूँ गाड़ी का और उसके बाद आके ना सीधा जूते पहन के अंदर जाना है, क्योंकि देखो अभी गाड़ी को मैं तो अभी गाड़ियाँ बाहर निकाल रही है, अभी उधर से गाड़ियाँ बाहर निकाल रही है। जिसके पास जूते ना हो, हेलमेट ना हो तो उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। 3 दिन पहले उसने मेरे लिए पेमेंट किया हुआ था तो उसने गलत नंबर डाला हुआ था, फिर मैंने उनसे पैसे मगरिब के टाइम वापस भी किए तो मुदीर ने उसको बड़ा बड़ा कुट्टा सुनाया। तो अब मैं एक दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा था तो साला मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। मसरी है ये नया बंदा इन लोगों ने रखा हुआ है। इससे पहले कि वो लोग मुझे धक्के देकर प्लांट से बाहर निकाल दे तो मैं इसको पहन लेता हूँ। यार ये मेरे साइज़ की नहीं, इतनी थोड़ी, बस दिखावा ही करना है यार। और टोपी इसको अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया यार। तो चलो सब काम फिनिश, अंदर जाके गाड़ी लोड करते हैं। आज तो ऐसे कोई ख़ास कस्टमर नहीं है, लेकिन फिर भी चलो नसीब का बात है, जिधर लिखा होगा उधर जाएंगे। इनको सबको बाहर निकाल दिया। इनके पास जूते नहीं है, किसी की टोपी नहीं है, किसी की जूते नहीं है, किसी का कोई कागज पूरा नहीं है, सब लाइन से खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से दूसरा गियर लगा के और ऐसे ही पंजा मैंने रखा हुआ था एक्सीलेटर पे गाड़ी को आगे बस मैं किसी तरीके से शीप तक हूँ। ये गाड़ी अभी लोड हो गई, इसके पीछे बस अब मैंने गाड़ी लगाना है जुवैद भाई के पीछे, लाहौरी, जावेद लाहौरी। तो ये अब भी ख़राब है, 3 दिन से ये ख़राब है। यहाँ से देखो मेंटेनेंस का काम चल रहा है। फायर पानी आप लोग को नज़र आ रही है, इस वजह से ये छोटे 4 टन गाड़ियों वाला ये स्टैंड है। यहाँ पर 4 टन वाला जो छोटी गाड़ी होती है डायना, वो यहाँ पर लोड होती है। ये शाहजेब भाई नया आया छुट्टी से। बिल्कुल खाली खाली सा है, हमारा भी गाड़ी शिप के नीचे लगा लोड हो रहा है।
कल रात को ही यार बारिश हुई और अभी ह्यूमिडिटी देखो कितने पसीने पसीने हो गया, 5 मिनट भी नहीं हुए यार। अब्दुल्ला गाड़ी तो लोड कर दी, लेकिन यार ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यार, पूरा पसीने पसीने, पूरा पसीने पसीने यार हो गया। कल रात को ही यार बारिश हुई, एकदम मौसम चेंज, गर्म। इजी यार। सो इस वक्त मैं हायर राशिदिया सेक्टर 1 के इशारे में हूँ और ये जो टोयोटा गाड़ी है इसके साथ जा रहा हूँ। तो मक्का टाइप रोड पर एक देहात टाइप एक एरिया है जिसका नाम शराय नखल है। तो पहले मैं इसके साथ पता नहीं किधर गया था, कह रहा कि तुम पहले भी गए थे। आज तो मेरे पास बिल्कुल कस्टमर नहीं था, तो मैं उधर गैस स्टेशन के साथ ऐसे ही रुक गया। मैंने बोला चलो किस्मत की बात है। तो 5 मिनट रुकने के बाद माशाल्लाह ज़बून मिल गया, कस्टमर मिल गया, तो इसके साथ जा रहा हूँ उधर शराय नखल पे। दूसरे रोड से जा रहा है और मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। बिल्कुल एक देहात गाँव टाइप एक एरिया है शराय नखल। पुराने ज़माने में यहाँ पर खजूरों के बागात हुआ करते थे। इस एरिया में पहले जब मैं आया था 10-12 साल पहले, यहाँ पर खजूरों के बागात हुआ करते थे। यानी इतने ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन फिर भी थे, लेकिन अब सारे सूख के ख़त्म हो गए। और ये हम लोग शराय नखल पहुँच गए हैं। एक छोटी सी बस एरिया है, इस साइड से ज़बरदस्त रास्ते और मैं फालतू में इतना यू टर्न और ये चीज़ें लेकर वो सही रास्ते से आ रहा था, मैं गलत रास्ते से आया हूँ। सो ये अभी आगे आगे जा रहा है और हम लोग इसके पीछे इधर नज़दीक है। ये वाला हाउस, इसके अंदर इसने बकरी और मुर्गियाँ पता नहीं क्या क्या पाली हुई है। तो मुझे यहाँ से सीधा जाके वापस मुझे रिवर्स जाना होगा। चलो ये इसकी गाड़ी है, बिल्कुल देहात टाइप लोग है यार यहाँ पर। तो मैंने गाड़ी लगा दी, इस दीवार में पाइप दे दिया, अंदर बकरियाँ इसने पाले हुए हैं, साइड पे खड़ा है, बुढ़ा आदमी है। तो चलो गाड़ी 40 मिनट में खाली हो जाएगी। मैकबुक पे कुछ देखते हैं, कोई मूवी वगैरह, तो टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पेन टाइप देहात गांव टाइप एक एरिया है और लोग भी यहाँ के सारा बेदविन है, यानी जो खाना बदोश लोग नहीं होते सारे यहाँ पर रहते हैं। ये बिल्कुल मक्का ताइब रोड पे एक एरिया है जिसका नाम शराय नखल है। जिसके साथ मैं आया हूँ बहुत चालू है, कह रहा है कि मैं तुम दूसरा ट्रिप पे लेके आओ लेकिन मैं तुम्हें 250 दूंगा। 250 यानी 500 दूंगा, तुम 2 ट्रिप लेके आओ 500 पे। और यहाँ का ऑफिशियल जो रेट है 276 रियाल है। तो ये अभी मुझे लालच दे रहा था दूसरे ट्रिप का कि चलो तुम रेट कम करो, मैं दूसरा ट्रिप। मैंने बोला नहीं, 1 रियाल कम नहीं डालूंगा, चाहिए तो 276, नहीं तो बिल्कुल नहीं। वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है 33 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर है। व्लॉग देखते हैं किसी का, अपने चेटी एंड स्केटी भाई का, इसका नया व्लॉग आया हुआ है। ये ट्रैवलिंग देसी का बड़ा भाई है सनी, और मैं सिर्फ माता श्री के लिए वीडियो देखता हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग देसी ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। पूरे इंडियन कंटेंट क्रिएटर जितने भी है उन सब में मेरा ट्रैवलिंग देसी मेरा फेवरेट है और मैं तकरीबन पिछले 5 साल से उसको फॉलो कर रहा हूँ और मैं उसका 350वां सब्सक्राइबर में उनको मुझे अब तक याद है और 4.5 साल से मैं उसको 5 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आपको भी अगर व्लॉगिंग सीखना हो, बात किस तरह करना हो, कोई चीज़ आपको समझाना हो तो ट्रैवलिंग देसी के 4 साल पुराने व्लॉग है वो देखो, तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ट्रैवलिंग देसी वैसे भी बहुत बढ़िया व्लॉगर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ट्रैवलिंग देसी और वो मेरा इंस्पिरेशन है यूट्यूब पे आने का। नहीं तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है और ना मुझे इसमें, बस ऐसे ही मैं एज इंटरेस्ट इसको एज ए हॉबी ले रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है, कहानी भी समझ आ रही है, कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है वो भी धीरे धीरे मेरे समझ में आ रहा है और मेरा भी टाइम पास हो रहा है। क्योंकि पहले मैं बहुत बोर होता था लेकिन अब माशाल्लाह बहुत टाइम भी मेरा पास हो रहा है, साथ साथ में व्लॉगिंग भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है और आप लोग भी वीडियो को देख रहे हो तो मज़ा आता है। सो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा ट्रैवलिंग देसी। तो अभी मैं देख रहा हूँ चेटी स्केटी का 3 घंटे पहले एक नया व्लॉग आया हुआ है, तो उसको ज़रा क्लिक करके देखते हैं कि भाई ने आज क्या पेश किया है। तो मैंने व्लॉग चालू किया
और गाड़ी भी खाली हो रही है आराम से। एक पाइप लगाए हुए 40 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी और हम यहाँ पर सनी भाई की व्लॉग को एंजॉय करें। ट्रैवलिंग रिलेटेड व्लॉग चाहिए तो जाके द ट्रैवलिंग देसी को सर्च करें, बहुत मज़े वाले कंटेंट आपको मिलेगा। और ख़ासकर माता जी, उसको देख के ना मेरे मन को इतना शांति, इतना मुझे सुकून मिलता है कि बात ही कुछ और है। माता जी के वो देसी स्टाइल अवतार मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली जो उसकी आदत है खाने का, क्योंकि मैं खुद बहुत काबू हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाना खुद में खाता हूँ और हर तरह की कुजीन में ट्राई करता हूँ। सो मेरा उनसे बिल्कुल नेचर मिलता जुलता है। माता जी अपने को बहुत पसंद है, अल्लाह उसको और भी लंबी उम्र दे। मैं इधर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था तो ये उस बुड्ढे का ड्राइवर है और ये ऊपर खजान के ऊपर बैठ के ना पबजी खेल रहा था। इसकी वजह से मैं 5 मिनट लेट हो गया। इसको मैंने उधर खजान के ऊपर बिठाया हुआ था कि पानी ख़त्म हो जाए तो मुझे इशारा कर दो। ये साला उधर बैठ के ना आराम से अपना पबजी खेल रहा था। ये तो शुक्र है मैं नीचे उतरा झुक के कि यार पानी ख़त्म है कि नहीं है। जैसे मैंने आवाज़ दी वो एकदम ऐसे झुक के ना, क्या हो गया। मैंने बोला तुम्हें क्या हो गया, पानी कब से ख़त्म है। जब उसने देखा ओ यार सॉरी मैं तो पबजी खेल रहा था। सो ये फुटबॉल ग्राउंड वाले ब्रिज से मुझे वापस यू टर्न लेना है क्योंकि गाड़ी में डीजल नहीं है। सो ये मक्का का जो FC है नादी अल वहदा, सो ये उसका होम ग्राउंड है फुटबॉल का। कुछ दिन पहले यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया का जो इत्तेहाद FC है उसका मैच हुआ था तकरीबन 4 दिन पहले। सो यहाँ से मैंने यू टर्न ली और गाड़ी में बिल्कुल डीजल ख़त्म होने को है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सास्को पहुँच गया, सास्को गैस स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ से मुझे डीजल गाड़ी में डालना है और गाड़ी में बिल्कुल डीजल एंडिंग पे है। और बारनीस से एक ठंडा यार आइस मौका भी लूँगा, थोड़ी सी यार मैदे को ठंडक भी मिलेगी। सुबह में आया था यहाँ पर लेकिन इन लोगों ने मुझे यार डीजल नहीं दिया क्योंकि वो डीजल खाली कर रहा था, जो डीजल वाला गाड़ी है वो लगा हुआ था। सो अब मुझसे पहले गाड़ी लगी है, मेरे ख्याल से आगे वाला ये ख़राब है। हम तो भाई अभी लगा रहा है, जब तक डीजल भर रहा है तो मैं साइड से जाके तो मैं बारनीज से जाके एक अच्छी सी आइस मौका लेके आता हूँ। लंच में आज 2 ही ऑप्शन है, या तो यहाँ से मंदी लेना है और या यहाँ से ब्रोस्ट। तो चलो ब्रोस्ट लेते हैं यार, कल रात को ही गोश्त खाया हुआ है तो गोश्त का मज़ा नहीं है, तो यहाँ से एक चिकन ब्रोस्ट लेता हूँ। मैंने लंच नहीं किया हुआ है तो लंच करता हूँ। तगड़ी भूख लगी है यार। दोस्तों ये है आज दोपहर की लंच की सीन। सो मैंने नुस ब्रोस्ट लिया और ये मैंने लिया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मलफूफ अरबी में कहते हैं और अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या, और इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो गलत हो जाएगा, पता इसकी मुझे समझ नहीं है। और एक्स्ट्रा 1 रियाल का मैंने गार्लिक सॉस लिया हुआ है। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। पूरा गैंग बैठा हुआ है। मैंने पहले से इनके साथ बात पक्की कर ली कि ना तुम लोगों ने पत्थर मारना है ना मैंने कुछ तुम लोगों के ऊपर हारन करना है। तो इन लोगों ने कंफर्म की कि नहीं कुछ नहीं होगा। सो प्यारे दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं कैसे इसे एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और घंटी की आइकन को दबाते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।